Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is exercise of chapter 7. हम बेसिकली चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखेंगे. जब एमसीक्यूज की बात करते हैं, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं इंडिकेट कर दूंगा और बाकी 3 जो होंगी इनकरेक्ट उनको फाल्सिफाई कर दूंगा कि वो रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है. पहले को हम देखते हैं प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर. अब वहां पे वो बेसिकली बात कर रहा है एंजाइम की कंपोजिशन की. एंजाइम की कंपोजिशन क्या है, कहते हैं बुनियादी तौर पे. अब वो ऑप्शंस क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं. जो एंजाइम्स है ना, हम एंजाइम कहते हैं आर एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर. जब मैं कहता था प्रोटीन नेचर है तो पहला न्यूक्लिक एसिड भी गया, सी कार्बोहाइड्रेट्स भी गया, डी लिपिड्स भी गया. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपकी होगी प्रोटीन्स. क्लियर. पहली स्टेटमेंट सीधी सी बनती है एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर. तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड वाली ऑप्शन भी चली जाएगी, कार्बोहाइड्रेट वाली ऑप्शन भी चली जाएगी और लिपिड्स वाली ऑप्शन भी चली जाएगी. नेक्स्ट, विच बेस्ट डिफाइंस द एंजाइम. कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एंजाइम को बेस्ट डिफाइन करती है. ओके पहला, अ केमिकल दैट ब्रेक डाउन फूड. ओके सेकंड को देखते हैं हम, बी को, हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म. अच्छा ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं सी को, अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शन. ओके ठीक है. बी को देखते हैं, अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी. इनमें जो करेक्ट वाली ऑप्शन है ना वो बच्चे आपकी सी है, अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शंस. इधर समझो, हम एंजाइम्स को कहते हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. अब इस वर्ड पे गौर करो ना, बायोकैटलिस्ट मीन एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, लेकिन किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब यहाँ से हमें ये तो पता चलता है कि एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. दूसरा, उसकी कंपोजिशन की बात करें तो एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर. तो आपकी इसकी जो ऑप्शन करेक्ट वाली ना वो सी है. ए बी डी तीनों गलत है, जो ठीक वाली वो सी है. ओके नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर. कहता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें ऑप्टिमम टेम्परेचर से. ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम परफॉर्म इट्स एक्टिविटी एट मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ओके अब ऑप्शंस देखते हैं. कहता है अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा. फर्स्ट, एंजाइम एक्टिविटी विल इंक्रीज. एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी. अच्छा ओके ये ऐसा नहीं है. बी, एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियल रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी. ओके सी देखते हैं, एंजाइम विल स्पीड अप द केमिकल reaction and main stable. okay, enzyme will become a substrate self. इसमें जो ऑप्शन ठीक है ना वो बी वाली है, एंजाइम शेप विल चेंज. जारी बात है एंजाइम्स प्रोटीन नेचर होते हैं और जो प्रोटीन होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है. जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और इसकी जो एक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करता है. तो करेक्ट ऑप्शन आपकी बी है, बी वाली. ए सी डी तीनों गलत है. नेक्स्ट, फोर्थ, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज. एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग. क्यों. अब पहली ऑप्शन ए, देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. ओके नेक्स्ट हम देखते हैं बी, दे आर ऑलवेज प्रोटीन. ओके नेक्स्ट देखते हैं, दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस. ओके नेक्स्ट देखते हैं, दे वर्क ओनली एट हाई टेम्परेचर्स. इनमें जो ठीक वाली ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए है, देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. पता क्या होता है, याद रखना, जो सबस्ट्रेट के शेप होती है और जो एक्टिव साइट की शेप होती है एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं. जब एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं तो फिर ये क्या से करते हैं, इजीली काम होता है. तो जो ऑप्शन बी है वो भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, प्रोसैडिक ग्रुप्स आर. अब ऑप्शंस को हम देखते हैं. पहला, रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स. बी, प्रोटीन नेचर. ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, टाइटली. ऑप्शन डी, टाइटली बाउंड टू एंजाइम. तो इसमें ठीक जो ऑप्शन है ना वो होती है टाइटली बाउंड टू एंजाइम. बेसिकली एक टर्म होती है कोफैक्टर. कोफैक्टर हम पता है कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं. और कोफैक्टर की टाइप्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस हैं उन्हें हम एक्टिवेटर कह देते हैं, और अगर ऑर्गेनिक है तो वे दो हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है
कोएंजाइम हो सकता है या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। अगर वो कोएंजाइम है तो वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो टाइटली बाउंड होगा। तो यहाँ पे टाइटली बाउंड की बात की गई है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपकी करेक्ट है, बाकी ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है? ओके, इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज डिक्रीज एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट, मेक एंजाइम्स नॉन फंक्शनल, ओके। नेक्स्ट, नो इफेक्ट ऑन एंजाइम। तो आपकी जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एनर्जी व्हिच कॉजेज द मोशन इन एनी बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर बात जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो मूव करेंगे, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब कोलाइड करने के चांसेस बढ़ेंगे उसके साथ अटैच को कन्वर्ट हो जाएगी इसमें प्रोडक्ट में। तो जो करेक्ट वाला आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाउ डज कम्पिटेटिव इनहिबिटर अफेक्ट एन एंजाइम एक्शन? कहते हैं जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम एक्शन कैसे अफेक्ट, पहले तो पता होना चाहिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है। कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर होता है जो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है, क्या करने के लिए? एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के लिए। ओके, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अटैचेस विद सबस्ट्रेट। ऑप्शन बी, चेंजेस एंजाइम शेप, ओके। नेक्स्ट, अटैचेस एंड ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, ओके, ब्लॉक द कोफैक्टर। तो ऑप्शन सी आपकी ठीक है, क्योंकि इसकी शेप मिलती जुलती होती है सबस्ट्रेट के साथ, तो ये कम्पीट करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। क्या करने के लिए? अटैच होने के लिए। कहाँ पे अटैच होने के लिए? एक्टिव साइट के अटैच होने के लिए। क्लियर? तो जारी बात है जब इनहिबिटर अटैच हो गया किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ, तो ब्लॉक हो जाएगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। नेक्स्ट, एन एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट पीएच ऑफ 7.4। कहते हैं कि एंजाइम है जो बेहतरीन काम करता है 7.4 पे। इट इज रिप्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 4। कहता है एसिडिक सोल्यूशन में अगर उसको प्लेस कर दिया जाए, हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम? ये किस तरह अफेक्ट करेगा? ओके, ऑप्शंस देखते हैं। द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। The enzyme will catalyze reactions faster due to increase hydrogen ions, okay. C, the enzyme will gain additional active site, okay. D, the substrate will become inactive in acidic environment। नहीं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बच्चे ए है, क्योंकि जैसे ही उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है ना तो एक्टिव साइट की शेप क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी, उसमें चेंज आ जाएगी, और आपकी क्या हो सकते हैं सबस्ट्रेट की रिड्यूस बाइंड करने की कैपेसिटी एबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि सबस्ट्रेट में स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ अटैच होना होता है। तो जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट हो जाएगा। वट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन? क्या ठीक है इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ए, एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ओके। बी, substrate changes shape to bind the active site, okay. D, C, no shape changes occur in active site or substrate, okay. D, substrate attaches the enzyme at a site other than active site। इसमें जो ठीक है ना वो है ये है enzymes active site changes shape to bind the substrate। उसकी रिगार्डिंग पता क्या है जो डिस्प्यूट मॉडल है इसके रिगार्डिंग जो एक्टिव साइट है ना इसकी शेप फ्लेक्सिबल होती है, जब फ्लेक्सिबल है तो वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, 10th, what is true about the optimum pH values of the following enzymes of the digestive system? Pepsin works at low pH while trypsin works at high pH। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। और जो है बोथ वर्क एट हाई पीएच, नहीं गलत है ये। सी, बोथ वर्क एट लो पीएच, गलत है ये भी। पेप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच व्हाइल ट्रिप्सिन वर्क्स एट लो पीएच, जी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक एमसीक्यूज हो गए। If you have any sort of question, then you can ask in the comment section. Thank you so much.